नमस्कार, प्राइम टाइम में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। 80 के अंत के और 90 के दशक की बात करें तो बिहार में तब भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजा नहीं हुआ करते थे, लेकिन सेनाएं होती थी। लोकतंत्र तब भी था, लेकिन सल्तनत काल जैसे नरसंहारों की खबरें आती थी। और अब भी 20 साल बाद भी एक और हत्या ने दशकों की हिंसा देख चुके लोगों की नींद फिर उड़ा दी। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई जंगल राज है, ऐसा नहीं है कि पुलिस या जेल नहीं है, लेकिन रणवीर सेना के संस्थापक की हत्या के बाद हवा किस तरफ बहेगी, हर कोई जानना चाहता है। तो प्राइम टाइम में आज ये सवाल कि क्या बिहार में जातिवादी हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो इस मुद्दे पर राय रखते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ सांसद शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चितरंजन सिंह, पीयूसीएल के सेक्रेटरी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली स्टूडियो में मधुकर उपाध्याय। मुंबई से जल्दी ही जुड़ेंगे सुधीर मिश्रा, फिल्मकार। और पटना से जुड़ रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता राजनीति प्रसाद। आप सबसे राय जानना चाहूंगा, लेकिन जानते हैं हुआ क्या था। एक जमाने में बिहार में खूनी नरसंहारों के लिए कुख्यात रही रणवीर सेना के संस्थापक की हत्या कर दी गई। ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की आज सुबह हत्या हुई, जो सुबह आरा में टहलने निकले थे। पुलिस अब तक हमलावरों की पहचान नहीं कर सकी है, लेकिन इस बीच घटना के बाद तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया शहर में। और दिल्ली से केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह कल बिहार जा रहे हैं। तोड़फोड़ मचाती नाराज भीड़। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो लोग आगजनी और पत्थरबाजी पर उतर आए। आरा शहर का सर्किट हाउस जला दिया गया और सदर ब्लॉक भी आग के हवाले हो गया। आगजनी का शिकार 8 सरकारी वाहनों के अलावा डेयरी की 2 गाड़ियां भी हुई। इतना ही नहीं, आरा से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर भी पथराव हुआ। शहर के हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी। पटना बीएमपी से, पटना जिला से बीएमपी की सभी बटालियंस में हमारे पास जो भी ट्रेनीज थे, रिक्रूट्स थे, उनको लाठी बल के रूप में और सशस्त्र बल के रूप में आरा रवाना कर दिया गया है। और स्थिति वहाँ गंभीर बनी हुई है। हम लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। शुक्रवार की सुबह जब रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया सैर पर थे, कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये घटना आरा के कतरा मोहल्ले की है, जहां नरसंहार के मुकदमों से बरी होने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया सुर्खियों से दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और हत्या की वजहों और हमलावरों की तलाश में जुटी है। बिहार में एक फ्रस्ट्रेटेड लोगों की जमात हो गई है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के विरुद्ध हम किस तरह से ऑपरेट जो है करें, जनता को कैसे हम सरकार के खिलाफ करें। ऐसे लोग भी ये समझ बूझ करके कि हम साहब अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या होगी तो समाज में इस तरह की प्रतिक्रिया होगी, एक उपद्रव की स्थिति हो सकती है, वैसे लोग भी इस काम को करा सकते हैं। एक जमाने में जातीय हिंसा और नरसंहारों के लिए बदनाम रहे बिहार के लिए बीते 7 साल इस लिहाज से राहत भरे रहे जब कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन इस हत्याकांड के बाद तनाव में नए सिरे से इजाफा हो सकता है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद एक बार फिर भोजपुर क्षेत्र में प्रतिरोध में हत्याओं का दौर शुरू हो जाए तो शायद इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। और शायद आने वाले दिनों में नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरे क्षेत्र में वर्ग और जाति के संघर्ष के आड़ में हत्याओं के दौर पर अंकुश लगाए। आरा से कैमरामैन शिवराज और पटना से हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.